Hello kids, welcome to math session. We are doing chapter comparing quantities. Today we are going to discuss about finding the increase or decrease percent. Now what is the meaning of increase and decrease percent? इसका हल्का सा पहले एक आपको समझाते हैं and then I will start the session. ये जो होता है कि जैसे हम कहते हैं कि आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, आप शॉप्स पर देखते होंगे कि 20% का डिस्काउंट या द पेट्रोल प्राइसेस हैव इंक्रीज बाय 5%. तो ये जो हो रहा है तो क्या कह रहे हैं, दे आर गिविंग इट इन परसेंटेज एंड देन हम उस परसेंटेज से जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो वैल्यू और जो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज है उसका कैलकुलेशन करते हैं कि नाउ अब हमें कितना पे करना है. अगर रिबेट है, सेल है तो हमें कितना कम पे करना है. इफ देयर इज अ इंक्रीज इन द वैल्यू देन हाउ मच डू वी नीड टू पे इट आउट. ये हम करते हैं. सो जैसे अब आप देख रहे हैं कि वी ऑफन कम अक्रॉस सच इंफॉर्मेशन, जैसा मैंने अभी बताया था 25% ऑफ ऑन मार्क प्राइजेस मीन्स अगर कोई चीज 100 की है सो क्या ये परसेंट है ना, तो इमीडिएटली हम क्या कर सकते हैं 100 माइनस 25 डेट इज अब वो चीज आप पे करने उस चीज का पे करने के लिए वी डोंट हैव टू गिव 100, वी हैव टू गिव ओनली 75 रुपीज. और बच्चे लोग दौड़ते हैं टू ग्रैब सच थिंग्स. जैसे 10% हाइक इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल, जब मैंने कहा था सपोज आप अभी 100 रुपीज का पेट्रोल लेते हैं, अब 10% हाइक मीन्स तो आपको 110 पे करना है. सो ये जो मैं कर रही हूँ आई एम टेकिंग द ओरिजिनल वैल्यू टू बी 100. सो अगर 100 का ले रहे हैं इजिली वी कैन कैलकुलेट. लेकिन अगर मैं कह दूं कोई चीज 160 रुपीज की है और उस पर 25% का डिस्काउंट है तो कैसे करेंगे आप कैलकुलेट? डू यू नो हाउ टू डू दिस कैलकुलेशन? यही सब वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. तो अब हम कुछ एग्जांपल्स है वी आर गोइंग टू लर्न. नाउ अगर द प्राइस ऑफ अ स्कूटर वॉज कितना था 34,000 लास्ट ईयर, लेकिन इट हैज इंक्रीज बाय 20% दिस ईयर. उस पे इंक्रीज हुआ है. सी हियर देयर इज अ इंक्रीज. नाउ अब कितना प्राइस अब हमें पे करना पड़ेगा? सो इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल मींस सॉल्व करने का मेथड है कि जो हमारी कॉस्ट है 34,000 उसका वी कैलकुलेट 20%. उसका जब हमने 20% कैलकुलेट करा तो क्या हुआ, 0 गेट कैंसल्ड. नाउ अब हमने 340 को 220 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 6,800. ठीक है, तो ये क्या हुआ, इतना तो इंक्रीज हुआ है. दिस इज द अमाउंट इंक्रीज्ड, दिस इज नॉट द अमाउंट दैट वी आर पेइंग, दिस इज द इंक्रीज अमाउंट. नाउ न्यू प्राइस क्या होगा, ओल्ड प्राइस में वी आर गोइंग टू ऐड दिस वैल्यू. और जब ऐड करा तो अब हमें मिला ये वैल्यू. मीन्स जो चीज हमें पहले 34,000 की मिल रही थी नाउ वी हैव टू पे 40,800 टू गेट दैट थिंग. तो एक आपको यही बता दे रही हूं बिकॉज इन्होंने कहा अमाउंट इज इंक्रीज, दैट्स व्हाई वी आर एडिंग द इंक्रीज अमाउंट विद द ओल्ड प्राइस. बट इफ इट इज अमाउंट इज डिक्रीज तो उस अमाउंट को जो ओल्ड प्राइस है उसमें से वी विल डू द सब्ट्रैक्शन. ये मेन डिफरेंस आ जाता है. इसलिए आपको ये टर्म्स पढ़ने बहुत एसेंशियल हैं, वेदर देयर इज अ इंक्रीज और डिक्रीज इन द थिंग. इज दिस थिंग क्लियर? दूसरा इसको सॉल्व करने का एक मेथड है कि उन्होंने कहा 20% इंक्रीज मीन्स जैसा मैं कह रही थी 100 का वी डू द कैलकुलेशन. दिस मीन्स ₹100 इंक्रीज टू ₹120. अभी मैंने बताया था ना कि जब अगर हम 100 स्टैंडर्ड वैल्यू ले तो जो परसेंटेज की वैल्यू है वी जस्ट कीप ऑन एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन के वेदर द थिंग इज इंक्रीज और द प्राइस इज रिड्यूस. ठीक है, नाउ तो 100 पर जो इंक्रीज हो रहा है वो हो रहा है 120 पर, 120 रुपीज. सो 34,000 पे कितना इंक्रीज होगा, 34,000 पे होगा 120 अपॉन 100 इंटू 34,000 एंड देन अगेन वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ दिस. इस ये जो हमारा यूनिटरी मेथड होता है इसमें देयर इज नो नीड टू डू एनी एडिशन.
क्योंकि हम ये स्टैंडर्ड जो ये चेंज हो रहा है इसी को वी आर टेकिंग इट इन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म. नाउ यू जस्ट फाइंड आउट विच मेथड सूट्स यू. जो मेथड इजी लगता है यू फॉलो दैट. एक और है सिमिलरली अ परसेंटेज डिक्रीज इन प्राइस. जैसा मैंने अभी आपको ओरल बता दिया था, वुड इम्प्लाई फाइंडिंग द एक्चुअल डिक्रीज. ठीक है, अब इसका कैसे कर सकते हैं कि सपोज इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स सेल, किसी चीज की सेल बढ़ानी है, क्या करा है, द स्कूटर वॉज डिक्रीज बाय, द प्राइस ऑफ स्कूटर वॉज डिक्रीज बाय 5%. ठीक है, सो जो अब हमारे पास वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा थी, पीपल आर नॉट बाइंग, सो वी हैव डिक्रीज द प्राइस बाय 5%. हाउ आर वी गोइंग टू डू द कैलकुलेशन फॉर दैट. तो प्राइस ऑफ द स्कूटर क्या था, 34,000 था, उस पर सेल नहीं हो रही थी, तो हमने रिडक्शन 5% का कर दिया. सो 5% का रिडक्शन मीन्स 34,000 का 5% कितना हुआ, 0 0 कैंसिल, तो 5 zeros are 0, 5 fours are 20, 5 threes are 15 and 17. So this price is decreased price. This is a decreased price. So now what the customer will pay? तो new price क्या हो जाएगा? What will be the new price? 34,000 rupees, 34,000 minus 1,700 rupees. अब जो सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास वैल्यू आएगी डेट विल बी द न्यू प्राइस. सब्ट्रैक्शन अब आप खुद करिए और फाइंड आउट करिए इसका नया प्राइस क्या होगा. नाउ फाइंडिंग डिस्काउंट्स. डिस्काउंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको मालूम है. डिस्काउंट एवरीवन लाइक्स टू हैव अ डिस्काउंट, है या नहीं है. बहुत अच्छा लगता है जब डिस्काउंट होता है. वी जस्ट गो टू द मार्केट एंड बाय अप द थिंग्स. सो डिस्काउंट इज अ रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल. जैसे एन आइटम मार्क्ड एट रुपीज, ठीक है, रुपीज 840 इज सोल्ड फॉर 714. So it is sold for rupees 714. What is the discount and discount percentage? Now, discount. तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस. उतना डिस्काउंट है. अब वो क्या है, मार्क प्राइस कितना था, रुपीज 840, और लेकिन उसको सेल कितने में करा, रुपीज 714. तो डिस्काउंट कितने रुपीज का मिला, तो वी आर गोइंग टू डू द सब्ट्रैक्शन. 840 में से आई विल सब्ट्रैक्ट 714. तो ये कितना आया, 6 to 126. ये आया हमारा रुपीज 126. So this is the discount. Now I have to find out discount percentage. To find out discount percentage, how I will do? Discount percentage क्या होगा, discount amount upon original amount into 100. दिस मीन्स हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 126 ओरिजिनल था 840 इंटू 100. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 0 कैंसिल, ये क्या जाएगा, 2 5 जा 10 और ये आ गया हमारा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4. दिस इज 42 है ना, दिस इज 42. अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा डायरेक्ट 3 से चला जाएगा क्योंकि 3 2 जा 6, 3 4 जा 12. तो 42 इंटू 3 इज 126 और यहाँ हमारा 5 पहले से था. दिस मीन्स डिस्काउंट परसेंटेज कितना निकला, 15%. इज दिस थिंग क्लियर? तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट डिस्काउंट परसेंटेज.
अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इनटू 100. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज ₹220. A discount of 20% is announced on sales. What is the amount of discount on it and its sale price? So, कॉस्ट प्राइस जो है, या यहां पे हम कॉस्ट प्राइस नहीं क्योंकि लिस्ट प्राइस का है, दिस मीन्स मार्क्ड प्राइस. सो लिस्ट प्राइस ऑफ फ्रॉक, how much is it? Is ₹220. डिस्काउंट प्रोवाइडेड कितना है? डिस्काउंट इज 20%. Now we have to find out the amount of discount. तो amount of discount कैसे निकालेंगे? 220 का 20% कितना है? 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 44 रुपीज. ठीक है. तो कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट? तो डिस्काउंट वो दे रहे हैं 44 रुपीज का. देखा आपने? लेकिन अब उसमें वो और क्या मांग रहे हैं कि एंड इट सेल प्राइस. तो 220 पर डिस्काउंट 44 रुपीज है, तो सेल प्राइस कितनी होगी? तो सेल प्राइस का फॉर्मूला, हाउ आर वी गोइंग टू राइट डाउन? सेल प्राइस इज इक्वल टू आपका लिस्ट प्राइस माइनस अमाउंट ऑफ डिस्काउंट. तो लिस्ट प्राइस हाउ मच वॉज इट? 220 रुपीज 220. और डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? ₹44. सो अब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड लेट अस लुक एट दिस. 220 में से इफ आई सब्ट्रैक्ट 44, कितना बचा? 176 रुपीज. ठीक है. सो हमारा सेल प्राइस कितना हुआ? 176 रुपीज. तो जिस चीज के लिए वी हैव टू पे 220, नाउ वी हैव टू पे ओनली 176 रुपीज. तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर 100 का हमारा इनिशियल वैल्यू है, तो जो परसेंटेज का इंक्रीज या डिक्रीज है, वी एड या डिक्रीज इट विद 100 एंड वी कैन इमीडिएटली गेट द वैल्यू. बट इफ इट इज डिफरेंट देन 100, लाइक यहाँ पे हमारा बेस प्राइस जा रहा था 220, तो 220 का हम लोग फिर क्या करते हैं? वी नीड टू डू द कैलकुलेशन, और उसका हमने पहले परसेंटेज से निकाला कितने रुपीस है, और वो रुपीस डिडक्ट करके वी कैन फाइंड आउट द सेल प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्टिकल. So this is the way we can do the calculation. So what did we learn today? Today we have seen how to calculate the discount, and when the discount is given in percentage, now we know that that percentage को हम कैसे we can change into amount, और उस amount को हम कैसे increase या decrease के according we can put it in the original value and can find out the चेंज वैल्यू के उसमें क्या चेंज आया, इंक्रीज होने से कितना प्राइस बढ़ा, डिक्रीज होने से या डिस्काउंट होने से कितना प्राइस डिक्रीज हुआ. सो दिस इज द लर्निंग फॉर अस टुडे. तो नाउ यू कैन टेक द चैलेंज. आप कहीं भी जा रहे हैं, कुछ बाय कर रहे हैं, और उसमें अगर उन्होंने लिखा है 20% डिस्काउंट, तो आपको किसी सेल्समैन से पूछने की देयर इज नो नीड कि मुझे कितना पे करना है. आप इजिली यू कैन कैलकुलेट ऑन योर ओन. कर सकते हैं ना? ठीक है, जस्ट ट्राई इट. थोड़ा सा जाएं, घूमे ना भी होगा और अपने आप ये कैलकुलेशन भी करें. यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस थिंग.
So in the coming sessions there are more things we are going to discuss from the same chapter. लेकिन तब तक आपको क्या करना है? You have to do the revisions, the thing you have learned today. Going to meet you next time. Bye.